नरसिंह देव भगवान की जय। श्री श्री षड गोस्वामी गण की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु सुभद्रे भवती नैष्टिकी। नष्टगी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 6 शीर्षक पुरुष सूक्त की पुष्टि। श्लोक संख्या श्लोक संख्या 4 तक पहुंच गया आप लोग। अच्छा चलो अच्छी बात। श्लोक संख्या 4 तद्गात्रं वस्तु सारानां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि। तद्गात्रं वस्तु सारानां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि। वस्तु सारानां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि। शब्दार्थ तत् उनका, गात्रम शरीर की सतह, वस्तु सारानाम सभी वस्तुओं के सार का, सौभगस्य समस्त शुभ अवसरों का, च तथा भाजनम उत्पादन, क्षेत्र, त्वक त्वचा, अस्य उनकी, स्पर्श वायु गतिशील वायु का, च भी सर्वम सभी प्रकार के, मेधस्य यज्ञों का, च ही एव निश्चय ही सही सही। अनुवाद उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्म स्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव के दया से जो कुछ कहें कृपा करके आप सभी ध्यान से श्रवण कीजिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। वायु सारे लोकों का गतिशील तत्व है, अतएव इच्छित लोकों को जाने के जनन केंद्र हैं। ये यज्ञ उनके शरीर का ऊपरी सतह है और समस्त शुभ अवसरों के उद्गम है। इतना सही तात्पर्य दिया है इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने। जो हमें सीखना चाहिए इस मनुष्य शरीर में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम इस मनुष्य शरीर में ही सीख सकते हैं। संसार में तरह तरह के शरीर हैं, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। कितने? 84 लाख। कौन से शरीर कितने प्रकार के हैं, ऐसा साइंस तो अभी खोज ही कर रहा है और उसमें संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं जलजा नवलक्षानी, 9 लाख प्रकार के जीव पानी में पाए जाते हैं। कितने? 9 लाख। स्थावरा लक्ष्य विंशति, जो स्थावर हैं, पेड़ पौधे हैं, 20 लाख प्रकार के। कितने? 20 लाख। जैसे गेहूं है, मटर है, पालक है, नीम है, पीपल है, बबूल है, ऐसे 20 लाख प्रकार के घास, पेड़ पौधे, सब 20 लाख प्रकार के पाए जाते हैं। त्रिमयो रुद्र संख्या का, जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स जिनको कहते हैं, वो 11 लाख प्रकार के। कितने हो गए? 9, 20 और 11, 40 हो गए। 10 लाख प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं जो आकाश में विचरण करते हैं। कितने हो गए? 50। 30 लाख प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। कितने हो गए? 80। और 4 लाख प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। कितने हो गए? 84 लाख। हम लोग यहाँ बैठे हैं, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी होंगे छोटे छोटे, कॉकरोच वगैरह भी होगा कहीं ना कहीं, भी है कुछ, और हम मनुष्य शरीर भी है। लेकिन जो बातें हम लोग समझ सकते हैं इस तरह से बैठ करके चर्चा करते हुए, ऐसे बाकी जीव नहीं समझ पाते।
इसलिए कहा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये नहीं कहा प्रैक्टिस मेक्स डंकी परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो कुछ प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिस करना है क्या नहीं करना है वो हमें विचार करना होगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हम अकॉर्डिंग टू इंस्टिंक्ट काम करने के लिए नहीं बने मात्र, बाकी जो जीव हैं उनको अकॉर्डिंग टू इंस्टिंक्ट काम करना होता है। जैसी उनकी इंस्टिंक्ट अंदर से आई, चलो कुत्ते ने सोचा चलो आप उठो थोड़ा गलियों में घूम के आते हैं, चल पड़ेगा। हमारे भी मन में आया चलो अब थोड़ा सा जाकर के कमरे में लेट जाते हैं, तो इंस्टिंक्ट तो मन में आएंगी, सबके ही मन में आती हैं, सबके पास शरीर है, सबके पास स्थूल शरीर है, स्थूल समझते हैं, ग्रॉस बॉडी जो 5 तत्वों से बनी होती है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इसके अंदर एक और शरीर होता है, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो 3 तत्वों से या 4 तत्वों से बना होता है, चित्त मन बुद्धि और अहंकार। तो मन के अंदर ये बातें उठती हैं, चलो जाकर के कमरे में सो जाते हैं। ऐसा सूक्ष्म शरीर बाकी शरीरों के पास भी है, तो उनकी भी इंस्टिंक्ट उठती है, तो इंस्टिंक्ट के आधार पर वो चल पड़ता है और हम भी चल पड़ते हैं। गाय के मन में इंस्टिंक्ट उठी, अरे बढ़िया फूल गोभी लगी हुई है इस ठेले पर, चलो थोड़ा सा खा लेते हैं। इंस्टिंक्ट के अनुसार काम किया और गाय ने जैसे ही फूल गोभी मुंह मारा, तुरंत आदमी ने उसके मुंह पे डंडा मारा। करेक्ट। लेकिन मनुष्य के मन में चलो गोभी उठा के चलते इसकी ठेले से सब्जी बनाएंगे, तो मन में तो आ रहा है ऐसे उठा के चल पड़ो, लेकिन उठा के चल पड़ते हैं क्या, सोचते हैं पैसा नहीं है भाई, बिना पैसे कैसे उठा के ले जाएंगे, तो उसके मुंह पे डंडा पड़ा था हमारे हाथ पे डंडा पड़ेगा, अच्छा नहीं। या फिर चलो जाकर के सो जाते हैं, मन में इंस्टिंक्ट आया, फिर विचार आया अरे डांट पड़ेगी, अब सोने का समय नहीं, घर के लोग बोले अरे दरिद्री कब तक सोता रहेगा, माता पिता ऐसे बोलते, क्या वो कभी कुत्ते को गधे सुअर को भी ऐसा बोलते अरे दरिद्री कब तक गटर में ऐसे घूमता रहेगा, ऐसा बोलते हैं? नहीं, उनसे इस प्रकार की समझ की अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन मनुष्य शरीर से ये अपेक्षा की जा सकती है कि हम अकॉर्डिंग टू इंस्टिंक्ट काम ना करें मात्र। अरे भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, नहीं तो ट्रेन से कट जाएंगे, देखना पड़ेगा ना। इसलिए ये जीवन देख के चलने के लिए, क्या देखें, कॉज ऑफ द कॉज, इसके पीछे क्या कारण है। जैसे हम जिस बोगी में बैठे हैं और S5 बोगी है, तो हम देख पाते हैं कि S5 इज रनिंग बिकॉज S4 इज पुलिंग, S4 उसका कारण है। लेकिन S4 का कारण क्या है, S3, और बोगी अगर ऐसे टर्न कर ले तो S3 कई बार दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये बात मनुष्य को समझनी चाहिए कि थोड़ा और दूर की बात भी दिखाई दे। कॉज ऑफ S5 इज S4,
बट व्हाट इज द कॉज ऑफ एस फोर? तो किसी जानवर से पूछेंगे तो उसको समझ आएगा नहीं। एस थ्री का कॉज क्या है? एस टू। एस टू का कॉज क्या है? एस वन। एस वन का कॉज क्या है? जनरल बोगी, आगे जनरल बोगी लगी रहती है, दो। जनरल टू, जनरल नहीं, जनरल बोगी टू। और जनरल बोगी टू का कॉज क्या है? जनरल बोगी वन। और जनरल बोगी वन का कॉज क्या है? किचन इंजन। विकलांग बोगी पीछे रहती, किचन पिचन सब बीच में रहता है। इंजन, और इंजन का कॉज क्या है? ऑयल, डीजल या इलेक्ट्रिसिटी, ओवरऑल कोई ना कोई एनर्जी सोर्स या फ्यूल कह सकते हैं। उसका सोर्स क्या है? ड्राइवर। नेचर। अभी कोयला भी निकलता है या डीजल भी निकलता है, पेट्रोल भी निकलती है, ये सब प्रकृति से ही बनता है। या फिर बिजली बनती है तो वो भी पहाड़ों से पानी बह कर के आता है, पानी से टरबाइन्स घूमते हैं, फिर वहां से बिजली बनती है। बोले उस प्रकृति का हाँ कॉज क्या है? भगवान। गीता में भगवान ने कहा, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। ये जो प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में काम करती। नेचर शब्द जो है ये व्यक्तियों पर भी लागू होता है, और कहा जाता है इसका नेचर कड़वा है और इसका नेचर मीठा है, इसका नेचर रफ है, इसका नेचर सॉफ्ट है, बोला जाता है। तो नेचर एक शक्ति है, शक्ति बिलोंग्स टू शक्तिमान। शीशा तोड़ दिया खिड़की का, बोले किसने पत्थर मारा? तोड़ा तो पत्थर ने। पीछे मत देखो आप लोग, शीशे तो तोड़ दिए तुम लोगों ने, और क्या मैंने तोड़े हैं? खिड़कियों के कई सारे शीशे तोड़ रखे हैं। तुम ही है और कौन है? तुम लोगों ने खिड़की बंद करके नहीं रखा, तूफान आया धड़ाधड़ धड़ाधड़, वो टकरा करके टूट गया। ध्यान रखना चाहिए, कृष्ण सभी कर्मों के कारण है। तो संसार में पत्थर से जब खिड़की टूटती है तो हम देखते हैं ना कि भाई किसने पत्थर मारा, ये नहीं कि पत्थर को पकड़ के तेरे को चूरन बना दूंगा, तेरी ये हिम्मत। उसके पीछे कारण क्या है? बोले उस पत्थर को एनर्जी देने वाला कोई होगा ना, तुरंत खिड़की में जाकर के देखते किसने तोड़ा, किसने फेंका। ऐसे ही भगवान सभी कारणों के इतना दूर तक जा। न्यूटन तो धरती तक ही चला गया कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से सेब नीचे गिरते हैं, दूसरे लोग नहीं देख पाए। कॉज ऑफ फॉलिंग ऑफ एप्पल ऑन द ग्राउंड इज ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन उसका भी फोर्स सोर्स क्या है, वहां तक भी जाना, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ साइंटिस्ट, वन इज कॉल्ड material scientist, another is called spiritual scientist। साइंटिस्ट बनना बड़ी बात है, साइंटिस्ट बनना बड़ी बात है। दो एलिमेंट होते हैं, मैटर एंड स्पिरिट। मैटर से बनी हुई चीजों को मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और स्पिरिट से बनी हुई चीजों को स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे ये शरीर है,
किससे बना है? मैटर से। मैटर कैसा होता है? डेड होता है। मैटर कैसा होता है? डेड होता है, उसमें जान नहीं होती है। जैसे मोबाइल है, ये कैसा है? डेड है। इसके बारे में कोई साइंटिस्ट बन जाए, किसी ने मोबाइल बना दिया, जी बात, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी किसी को। लेकिन इसको ऑपरेट करने वाले जो लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, डेड हैं या लाइव हैं? लिविंग एंटिटी है। तो जो लिविंग फोर्स है वो स्पिरिट कहलाता है। तो स्पिरिट से बने हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। उसके बारे में जानकारी होना, विच वन इज बेटर, डेड और लिविंग? आजकल लोग डेड ऑब्जेक्ट्स को ऑपरेट करने में बहुत ज्यादा महारत हासिल कर रहे हैं। गाड़ी चलाना सीख लिया, ट्रेन चलाना सीख लिया, हवाई जहाज चलाना सीख लिया, मोबाइल चलाना सीख लिया, लैपटॉप चलाना सीख लिया, और बड़ी बड़ी मशीनरीज बनाना सीख लिया, उन मशीनरीज को चलाना सीख लिया। लेकिन लोग स्पिरिट से दूर चले गए, लिविंग एंटिटीज को चलाना भूल गए। दे हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन, है कि नहीं? तो संसार में पहले जो संस्कृति थी, उस समय में लोगों को चलाया जाता था कि लोगों को सही दिशा में कैसे चलाया जाए। समझ रहे हो? तो पहले जो भक्त होते थे वो लोग प्राय स्पिरिचुअल साइंटिस्ट होते थे, उनको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहते हैं। अब बताओ, आइडियली देखा जाए तो जो स्पिरिट है वो ताकतवर है या डेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो ताकतवर है? स्पिरिट कितनी ताकतवर है। तो पहले क्या होता था, संसार में भक्त लोग इतने निपुण होते थे, लोग इतने निपुण होते थे कि ना केवल साधारण इंसानों को, ना केवल जानवर आदि को, वो लोगों के पास इतनी टेक्निक्स होती थी कि वो देवताओं को भी चला सकते थे। इसको चला सकते थे, देवताओं को भी चला सकते थे। देवताओं को भी मंत्र होते हैं, और उस देवता की शक्ति को किसी डेड ऑब्जेक्ट्स में डाल करके, घुसा करके, और उस देवता से काम कराते थे। जैसे तक्षक, वो कर्ण के बाण में घुस गया था। उसने पहले डील किया और फिर कहा कि मेरा ये मंत्र है, तुम इसे जपना, मैं तुम्हारे बाण में बैठ जाऊंगा, दिखाई नहीं दूंगा। ये ताकत होती थी। आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र मतलब अग्नि घुस गई अस्त्र के अंदर, तो अग्नि घुस करके अग्नि काम करती थी। वायवास्त्र, तो वायुदेव को चलाने लग जाता था, इतनी सामर्थ्य। पर्जन्यास्त्र, बरसात होने लग जाती थी। बरसात के देवराज इंद्र हैं, देवता हैं, उनको सिद्ध, भूत प्रेतों को लोग सिद्ध कर लेते थे। भूत प्रेतों से लोगों को काम करवा लेते थे, ऐसी सामर्थ्य। एक राम राय जी थे, महाप्रभु करके उनको बोला जाता था, वृंदावन में रहते थे। गुरु राम राय नहीं, आपके देहरादून वाले, जिनके बहुत सारे स्कूल हैं, उनमें ऐसी सामर्थ्य थी कि किसी बंदर को इंसान बना करके मथुरा भेज देते थे, जा भाई ये सामान लेके आ जा। और जब सामान लाके दे देता था तो वापस उसको फिर से बंदर, जाओ खेलो, वापस बंदर बना। कैसे कैसे सामर्थ्यशाली लोग, ऐसी शक्ति। तो फिर हमें क्या बनना है, मटेरियल साइंटिस्ट या स्पिरिचुअल साइंटिस्ट? स्पिरिचुअल। और उसको प्रभुपाद जी बनाना चाहते हैं।
ये सब शिक्षा के द्वारा। और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट में भी टॉप मोस्ट साइंटिस्ट मतलब जो देवताओं के भी देव हैं। अच्युतो यथा, भागवत में कहा, श्लोक बताओ। भूल गया श्लोक। निम्न गानाम यथा गंगा, जैसे नदियां जो समुद्र की ओर बहती हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? गंगा मैया। निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, जितने भी देव हैं उनमें अच्युत भगवान सर्वश्रेष्ठ है। अच्युत भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, भगवान विष्णु को कहा जाता है। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव जितने भी हैं, भक्त जितने भी हैं, उन सब भक्तों में भगवान शंकर को सबसे बड़ा भक्त माना जाता है, शंभु। पुराणा नाम इदम तथा, पुराणों में सबसे श्रेष्ठ भागवत को माना जाता है। तो अगर हमें साइंटिस्ट ही बनना है, स्पिरिचुअलिटी में भी बनना है, तो देवताओं को ही नहीं, हम भगवान को भी वश में कर सकते हैं। बोले भगवान को वश में कर लेंगे तो फिर तो हम ही भगवान बन जाएंगे। बोले लेकिन भगवान कोई नहीं बन सकता। फिर भगवान को कैसे वश में कर सकते हैं? जैसे एक बालक अपने माता पिता को प्रेम के अंतर्गत वश में कर लेता है, और वश में कर करके माता पिता के ऊपर घोड़ा बना करके घोड़ा घोड़ा खेलता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो बाप बन गया। इसका अर्थ ये नहीं कि वो बाप बन गया है। ये समझना चाहिए कि बच्चे का प्रेम है और पिता की दया है। बच्चे ने इतनी निर्भरता पिता के ऊपर समर्पित कर दिया है कि वो कह रहा है कि मेरे तो आपके अलावा और कोई है ही नहीं, और पिता ने उसके प्रेम को स्वीकार किया दयावश। तो वो दया बन करके छोटे बन गए, घोड़ा बन गए, और बच्चे को कंधे पे बिठा लिया। तो भगवान श्री कृष्ण के सखा लोग ऐसे ही कंधे पर चढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सखा लोग भक्त हो भगवान बन गए, भगवान से बढ़कर हो गए। एक एंगल से बढ़कर के हैं कि भगवान उनकी बात टालते नहीं है। क्यों नहीं टालते? प्रेम के। क्यों नहीं टालते? प्रेम के कारण। तो हमारा स्पिरिचुअल साइंटिस्ट में भी सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनने का अर्थ क्या है? जब हमारा भगवान से ऐसा प्रेम हो जाए। क्या हो जाए? भगवान से ऐसा प्रेम हो जाए। तो फिर हम भगवान को भी वश में कर पाएंगे, भगवान के साथ खेलेंगे कूदेंगे। इसकी जरूरत क्या है? संसार के प्रेम में भी तो हम खुश हैं ना। भगवान से प्रेम की जरूरत क्या है? संसार में इतने लोग हैं, डेड ऑब्जेक्ट्स नहीं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हैं। दो दो गर्लफ्रेंड भी हैं, किसी किसी के सौभाग्य से किसी को प्राप्त है कि नहीं? अरे मैं समाज की बात कर रहा हूँ, जैसे तेरे को पता ही नहीं तेरे दोस्त लोगों के पास की गर्लफ्रेंड है कि नहीं उनके पास। तो किसकी बात सोच रहा था तुम? सोचने लगे कितनी। जैसे भक्ति में आने से पहले तूने ये सब कुछ किया होगा। अभी भी नहीं। आदमी सोचता है संसार में माँ है प्रेम करने के लिए, पिता है प्रेम करने के लिए, लेकिन ये बहुत माता पिता के बाद फिर बोले हम पैदा हो गए, अब बोले माता पिता थोड़े बूढ़े हो गए, पैरेलली बोले गर्लफ्रेंड बन जाती है, फिर माता पिता से थोड़ा प्रेम कम हो जाता है, प्रेम बढ़ जाता है ना। फिर सोचते हैं बहुत मशक्कत होती है, मिलना जुलना, एक काम करते हैं हम लोग शादी कर लेते हैं। तो फिर गर्लफ्रेंड से प्रेम फिर पत्नी के रूप में डेवलप हो जाता है, फिर पत्नी से कुछ बच्चे हो जाते हैं, फिर प्रेम बच्चों में भी हो जाता है कि नहीं?
थोड़ा थोड़ा फिर नदी में से एक नहर निकलती है, फिर उसमें से छोटे छोटे और कैनल छोटे छोटे और निकलते हैं, तो इस तरह से पानी बढ़ता है ना। ऐसे प्रेम के कितने सारे संसार में ऑब्जेक्ट्स हैं। और केवल मकान में ही जिसमें व्यक्ति रहता, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति जिस मकान में रहता है उस मकान से भी प्रेम हो जाता है, उस व्यक्ति के कपड़े से भी प्रेम हो जाता है। ना देखो कितना जल्दी बोल दिया। उस कपड़े के रंग से भी प्रेम हो जाता है। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। कितना प्रसन्न होकर के देखो। ऐसा नहीं, उस रंग से भी प्रेम हो जाता है। फिर बच्चों से प्रेम हो जाता है, फिर बच्चों के बच्चों से भी प्रेम हो जाता है, नाती पोते आदि हो जाते हैं। और कितनी खुशी मिलती है ना इस प्रेम के आदान प्रदान में। हर स्तर पर आदमी की खुशी का अनुभव करता है। मौत सिर पर खड़ी हो जाती है फिर भी, लेकिन प्रेम के लिए आदान प्रदान आदमी कितना भागता है। इस प्रेम को आदमी छोड़ नहीं पाता। इसी का नाम है संबंध। बंध मतलब बंध जाना, सम मतलब सम्यक रूप से, चारों तरफ से बंध जाना। अच्छी तरह जब बंध जाते हैं तभी तो प्रेम होता है। बिना रस्सी के बंध रहे हैं, आसक्ति रूपी रस्सी से बंधते हैं, तभी तो प्रेम होता है। अब भगवान के साथ तो संबंध बना ही नहीं कोई, तो बनेंगे प्रेम कैसे जागृत होगा। जहां बंधन है वहीं प्रेम है। आपसी सहमति से बंधन बनता है। हाँ भाई, लड़का ठीक है, लड़की ठीक है, हमें पसंद है, हमें भी पसंद है, बताओ दहेज कितना दोगे तभी बनेंगे। उसकी भी बातचीत कर लेते हैं, फिर बातचीत हो जाती है, फिर लेन देन भी बराबर हो जाता है, फिर इसके बाद संबंध जुड़ जाता है कि नहीं। मेरा दोस्त था एक, वो पहली बार देखा अपनी पत्नी को जब मंडप में फेरे होने वाले थे, और एकदम फूट फूट के रोने लग गया। बोले मैं शादी नहीं करूंगा। बोले क्यों। बोले मैं लंबाई में इतना बड़ा हूँ और ये इतनी नाटी सी है, छोटी है, मेरे को घर वालों ने पहले बताया नहीं, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगा। उसके माता पिता हमारे पास आए, समझाओ यार तुम दोस्त हो इसके, तो हमने समझाया, जैसे तैसे करके शादी हो गई। फिर पत्नी जाती है घर पे ससुराल, ससुराल से 8-10 दिन बाद फिर वापस भी जाती है ना अपने मायके। तो फिर उसके पिताजी का फोन है, बोले यार समझाओ इसको। मैं बोला क्या समझाना। बोले "ये रो रहा है"। फिर मैं क्या, मतलब अब क्यों रो रहा है। बोले घर जा रही है वापस। मैं इसके बिना रह नहीं सकता। कहाँ 8 दिन पहले वो रो रहा था कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगा, और बोले अब ये वापस घर जा रही, मैं इसके बिना कैसे जीऊंगा, तो रो रहा है। 8 दिन के अंदर ही विवाह का संबंध बन गया, और उस संबंध ने इतना प्रेम जागृत कर दिया कि अब तो रोने लग गया। पहले लाने के लिए रो रहा था, अब छोड़ने के लिए रो रहा है। संबंध में आदमी प्रेम को जागृत कर लेता है। भक्तों से संबंध जुड़ जाता है ना, तब प्रेम होता है। गुरु से संबंध जुड़ जाता है तब प्रेम होता है। मंदिर से हमारा नाता जुड़ जाता है तब प्रेम होता है। तब चिंता सताती है यार, ये हमारा ही मंदिर है और हमने झाड़ू नहीं लगाया। हमारे घर में कोई आए और हम झाड़ू न लगाएं तो कैसा लगता है। ऐसे ही हमारा मंदिर है और हमारे मंदिर में कोई बाहर से आ रहा है और हम उसका स्वागत नहीं कर पा रहे हैं, कैसा बुरा लगता है ना। लेकिन मंदिर से हमारा संबंध जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक ऐसा प्रेम होगा ही नहीं। संबंध प्रेम को जोड़ता है। संबंध जितना सशक्त होगा उतना ही गाढ़ा प्रेम होगा। हम ये बता रहे थे
इस भगवान से प्रेम की जरूरत क्या है जब संसार में प्रेम की अवेलेबिलिटी है तो। बोले जो संसार का प्रेम है ये परिणाम में दुखदायक है। संसार में जो प्रेम है किसी भी वस्तु से या किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो डेड ऑब्जेक्ट्स है या लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी परिणाम में दुखदायक। अब ये बात हमको हजम नहीं होती। किसी को बोल दो भाई ये रसगुल्ले से तेरा जो प्रेम है ना ये दुखदायक है, क्या बात कर रहे हैं आप, मत खाना आप, हमारे लिए तो सुखदायक है। हम खाने लग जाते हैं। हम इस प्रेम को ही, संसार के प्रेम को ही पोषित करते हैं, इसकी जड़ों को बहुत गहरी बना देते हैं। दिन पर दिन संसार के स्तर पर जीवन जीना, ये संसार के प्रेम को बहुत सशक्त बनाना है। लेकिन रामायण में ऐसा कहा है, जननी जनक बंधु सुत दारा। जननी मतलब माँ, जनक मतलब पिता, बंधु मतलब भाई, सुत मतलब बेटा बेटी, तारा मतलब पत्नी। तन धन भवन सुहृद परिवारा। तन धन भवन सुहृद परिवार। तन मतलब स्वयं का शरीर, ये भी मटेरियल ऑब्जेक्ट से बना है। धन मतलब पैसा धेला, भवन मतलब मकान दुकान, सुहृद मतलब जो हमें हमारा वेल विशर बनाते हैं, शुभ चिंतक लोग। परिवार मतलब परिवार में चाचा ताऊ मामा नाना नानी दुनिया भर का ये सब परिवार। रामायण में क्या आदेश दे रहे हैं, सब कर ममता ताग बटोरी। सब कर ममता ताग बटोरी। इन सबसे ममता को खींच लो, प्रेम को खींच लो। जहाँ प्रेम होता है मेरापन जुड़ जाता है, मेरा है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड से बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हो गई, मेरी गर्लफ्रेंड का तूने फोटो ही कैसे खींच लिया, मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ तूने मोबाइल ऐसे घुमाई क्यों दिया भाई। फोटो खींचना दूर की, दिखा कहीं कुछ वीडियो तो नहीं निकाल लिया है, डिलीट मार। मेरापन, यहाँ कह रहे हैं सब जगह से अपनी ममता को खींच लो भाई। और भगवान बता रहे हैं मम पद मनहि बांध बट डोरी। मम पद मनहि बांध पद डोरी। जो प्रेम के ताग मतलब धागा है, जो जगह जगह तुमने दे रखा है, उस धागे को इकट्ठा करो और सारे धागे एक साथ मिलो और एक साथ मिला करके एक बड़ी सी रस्सी बनाओ, मोटी रस्सी हो जाएगी। और उस रस्सी को मेरे चरणों में बांध। मम पद मन ही, अपने मन को मेरे चरणों में, पद माने चरणों में, बांध बट डोरी। उस डोरी को बटो और बांध दो। बटने की और वहां भी रहने दो और यहाँ भी रहने दो। एक धागा आपसे भी बांध देते, बाकी धागे उधर भी रहने देते। बोले ये धागा जब एक ही बांधोगे तो कमजोर हो जाएगा, वो दूसरे ने अगर खींच दिया जहां ज्यादा धागे हैं तो ये वाला टूट जाएगा। इसलिए कहीं खींचे जाए हम, ऐसा धागा रखना ही नहीं। और सब जगह से खींच करके बड़ी सी मोटी रस्सी बांधना, जिससे कि मेरे चरणों से तुम्हारा प्रेम टूटे नहीं, टूटे नहीं। बोले इससे क्या होगा, हम तो ये अपने प्रेम में ही सुखी हैं और तुम किसी को भगवान से करना वो भगवान से करे। बोले नहीं, संसार का जो प्रेम है, संसार का जो स्पर्श करते हैं हम, संसार के जो संपर्क में आकर के जो आदान प्रदान का जो प्रेम है, खाली ऐसा तो है नहीं कि हाँ आई लव यू इतने से ही काम खत्म हो जाए।
पहले तो सोचते हैं हाँ दिखने में अच्छी है या अच्छा है, ये बस देख ले, वहीं से छत से देख ले बस, सामने वाली खिड़की में बोले सिर्फ देख ले बस, वो भी सोचते ये भी देख ले बस, और देख भी लिया तो थोड़ी ठंडक पहुंच जाती, लेकिन प्रेम पूर्ण हो गया क्या? हाँ, जल्दी बोल दिया नहीं एकदम से नहीं। फिर सोचता है हाँ इसका नंबर मिल जाए बस, क्या मिल जाए? नंबर मिल जाए। आश्रम में भी लोग ऐसा करते पता है, आश्रम में भी हाँ हरे कृष्णा माता जी, आपका नंबर बताइए क्या है, नंबर बताइए क्या है? बोले बोले भाई क्या बात कर रहे हो, कुछ नहीं नंबर ले रहा था बस। नंबर क्यों कभी उनको जरूरत पड़ जाए, कभी मेरे को जरूरत पड़ जाए, कभी एक दूसरे हाँ ग्रुप में ऐड करना है, हाँ भले के लिए ग्रुप में ऐड करना है, सेवाएं देनी बाप रे। तो बस नंबर मिल जाए, और फिर नंबर के बाद बड़ी हिम्मत करके आज मैसेज भेज दूं, नहीं, उधर से अगर कुछ रिपरकेशन खतरनाक आ गया तो जो होगा देखा जाएगा, मैसेज भेज देता है। फिर क्या पूर्णता हो जाती है उसमें? नहीं। फिर वो सोचता उधर से भी मैसेज आ जाए, उधर से भी आ जाता है। देखो मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन सोचा नहीं मैंने ऐसा। मतलब अपने आप को ऐसा इनोसेंट दिखाएगा जैसे है ही नहीं कुछ अंदर, काम वृत्ति में। फिर उसके बाद उसको देखना चाहता है, फिर छूना चाहता है, फिर ब्याह करना चाहता है, संतान उत्पत्ति चाहता है, मकान दुकान चाहता है, कितना आदान प्रदान का विस्तार है। तो इसको कहते हैं स्पर्शज। स्पर्शज मतलब ये भी एक टच है, जिसमें पहले आंख के द्वारा टच करना चाहता है, कानों के द्वारा फोन आ जाए तो फिर उस आवाज को सुनना चाहता है, तो उस आवाज के द्वारा टच करना चाहता है, ऐसे ही त्वचा के द्वारा टच करना चाहता है। तो इसे कहते हैं ये ही संस्पर्श जा भोगा। ये जो भोग हैं ये स्पर्शज भोग हैं, जो संसार के संसर्ग में आते हैं। तो गीता में भगवान ने कहा चाहे वो माँ का है, पिता, माँ बाप भी तो अपने बच्चों को छूना चाहते हैं ना, ऐसे सारे संसार में हर चीज को, हर वस्तु के साथ जिसका हमारा प्रेम है, हम सब उसको स्पर्श करना चाहते हैं। स्पर्श सेंसेस के द्वारा किया जाता है, ना केवल त्वचा के द्वारा किया जाता है, हर इंद्रिय का अपना स्पर्श होता है। जीवा एक इंद्रिय, उसका भी एक स्पर्श है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को हम जीभ से स्पर्श करते हैं, ऐसा तो है नहीं। हाँ रसगुल्ले का आनंद की अनुभूति आंख से टच करा करके और फिर ले जाओ हो गया आनंद आ गया, ऐसा हो सकता है? नहीं। जो जो चीजों का जहां जहां जिन जिन इंद्रियों से स्पर्श होना है, हम उन इंद्रियों से स्पर्श करना चाहते हैं। तो सब इंद्रियों का अपना स्पर्श है। तो संसार के जो विषय हैं उनके स्पर्श को लेकर के गीता में भगवान ने कहा चाहे तुम आंख से स्पर्श कर रहे हो, जीभ से स्पर्श कर रहे हो, कान से स्पर्श कर रहे हो, त्वचा से स्पर्श कर रहे हो, नाक से सुगंध लेकर के स्पर्श कर रहे हो, ये सब स्पर्शज भोग हैं। तो गीता में भगवान का क्या कह रहे हैं, ये ही, ये मतलब ये जो वस्तुएं हैं, ही मतलब निश्चय ही, गारंटेड है, ये ही, इनको जब हम टच करना चाहते हैं, इनको जो छूना चाहते हैं, ये ही संस्पर्शज, स्पर्शज संस्पर्शज, संस मतलब सम्यक, जैसे संबंध ऐसे ही संस्पर्शज, अर्थात अच्छी तरह से छूना चाहते हैं। तो जो अच्छी तरह से छूना चाहते हो, सब इंद्रियों से रमण करना चाहते हो, संसारी भोगों को, संसारी वस्तुओं को, संसारी लोगों को, ये ही संस्पर्श जा भोगा,
दुख योनय एवते, दुख योनि, योनि मतलब जहां से जन्म लेते हैं, तो बोले ये दुख के जन्म देने वाले हैं। तो संसार में जो हमारा प्रेम उत्पन्न हुआ और उस प्रेम के कारण जो संसार को हम टच करना चाहते हैं अलग अलग इंद्रियों से, बोले जो स्पर्श का जो सुख है वो वास्तव में सुख नहीं है, आने वाले समय में वो दुख देगा। क्या देगा? दुख देगा, और भयानक दुख देगा। और संसार में ये देखा जाता है, जो पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखे बिना नहीं रहते थे, जब वृद्धावस्था आ जाती है या परिस्थितियां गंभीर हो जाती हैं तो वही एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। वो सोचते ये मर जाए, वो सोचता ये मर जाए, एक दूसरे को खूब गालियां मारते। भाइयों में आपस में प्रेम होता, आपस में जान इतने बड़े दुश्मन बन जाते हैं कि कई बार इतना बाहर का व्यक्ति दुश्मन नहीं बनता। माता पिता से प्रेम ऐसा खत्म हो जाता है कि लोग कई बार वृद्धाश्रम में पटक देते हैं, दोबारा लौट करके कभी देखना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि पत्नी से इतना प्रेम हो गया। अब या तो उस प्रेम को झेलो या उस प्रेम को मेंटेन करो। तो ये प्रेम के जितने भी संबंध हैं सब दुख देने वाले। तो कृष्ण प्रेम ये दुख देने वाला नहीं। संसार के जो प्रेम है ये सारे प्रेम दुखदायक है, लेकिन शुरुआत में सुखदायक लगते हैं और बाद में दुख रूपा बन जाते हैं। और जो शुरुआत में कड़वा लगता है वो आगे चल करके सुख रूपा बन जाता है। अभी जैसे कोई व्यक्ति है, शुरुआत में पढ़ाई लिखाई अच्छी लगती है या कड़वी लगती है? प्राय कड़वी लगती है। वही पढ़ाई लिखाई आगे चल के कैसी बन जाती है? सुख रूपा बन जाती है। करेला कैसा लगता है? कड़वा। ये शरीर के लिए कैसा होता है? लाभकारी। आम कैसा लगता है? मीठा। शरीर के लिए कैसा होता है? जब फोड़े हो जाते हैं शरीर में तब वो आम नहीं खाने दिया जाता। थोड़े बहुत लाभकारी होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में आप करेले खाओ तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन आम खाओगे तो नुकसान हो जाएगा। 2 टोकर दिए जाएं किसी को, एक करेले का और एक आम का, कौन सा उठा के ले जाएंगे हम? आम को उठा के ले जाएंगे। ऐसे ही कृष्ण भक्ति है, कृष्ण से प्रेम है। बोले सब चीजें भी तो कृष्ण से ही आई हैं, वही कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है। एक व्यक्ति की जब सब चीजें कृष्ण से ही आए तो हमने कृष्ण को ही पा लिया, तो फिर सब चीजों के पीछे क्यों भागना? एक तो ये भी एंगल है, एक ये एंगल है, जब चीजें कृष्ण से आई हैं तो वो कृष्ण ही तो हैं, उनमें भेदभाव क्यों देखना? एक ही तो बात है। बोले नहीं, एक बात है भी और एक बात है। अगर सब चीजें कृष्ण से आई हैं तो तुम कृष्ण के वाया अगर संबंध जोड़ रहे हो तो भी ठीक है, कृष्ण को भुला के कृष्ण को संबंध जोड़ रहे हो तो फिर गड़बड़ है। सब चीजों के इवेंचुअल सोर्स कृष्ण ही है। लेकिन जब कृष्ण से कोई चीज अलग लेकर के और उसके साथ जब हम नाता जोड़ते हैं, जैसे मान लो ये कृष्ण से आए हैं, ये भी अपने आप को जाने कि मैं कृष्ण से आया हूं और मेरे को भी ये याद रहना चाहिए कि ये कृष्ण से आए हैं, तो मैं इनसे नाता जोड़ सकता हूँ। समझ रहे हो? तो जब मैं कृष्ण के लिए कोई काम करूंगा तो इनको आनंद आएगा या दुखी होंगे? आनंद आएगा। जैसे मान लो इनके भी पिता वही हैं और मेरे भी पिता वही हैं, तो हम दोनों क्या हो गए? भाई हो गए। तो मैं अपने पिता के लिए कोई काम करूंगा तो इनको दुख लगेगा क्या? नहीं, इनको क्या मिलेगी? आनंद मिलेगी। ये भी कहेंगे मैं भी आपका साथ देता हूँ।
और ये भी पिताजी के लिए काम करेंगे और मैं भी इनको देखूं, अच्छा ये पिताजी के लिए काम कर रहे हैं तो मैं भी इनका साथ दूंगा। ये कोई जमीन लेके पिताजी के नाम करेंगे और मैं कहूंगा कि हाँ भैया मेरा भी पैसा ले लो, पिताजी के नाम जमीन कर लो, इतनी अच्छी बात है कि नहीं? और ये अपने नाम पे जमीन करने लगे तो पैसा दूंगा नहीं। लेकिन ये अपने नाम पे जमीन तब करेंगे जब पिताजी को भूल जाएंगे। करेक्ट? होता है ना ऐसा? फिर भाइयों में दरार, अपने नाम पे कर रहा है मैं क्यों पैसा दूं? माँ के नाम पे करता, पिताजी के नाम पे करता, मैं भी पैसा देता, है कि नहीं? ये जजमेंट है कि हम संबंध जोड़ रहे हैं तो दोनों ही लोग समझ रहे हैं कि पिता का नाता दोनों ने बना रखा है। ऐसे ही जब मैं कृष्ण से आया हूं, ये भी कृष्ण से आए, तो हम दोनों कृष्ण के ही अंश हुए ना, भाई हो गए। केवल ऐसे हाथ खड़े, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, काम नहीं चलेगा। यूनिवर्सल ब्रदरहुड तभी एग्जिस्ट करेगी जब यूनिवर्सल फादरहुड होगी। बाप को ने बोले वो पता नहीं वो पता नहीं, मतलब कितना खोखलापन है ना मार्केट में। कोई कंसेप्ट है ही नहीं, बस अंधे होकर के बस गधे घोड़े की तरह ऐसे लगा दिया जाए, बस भागते रहो भागते रहो। थोड़ा गहराई में जाएं तो कितने कंसेप्ट निकल करके आते हैं। बड़ा सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जितना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब कितने कॉम्प्लिकेटेड, डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इन करते चले जाओ, गधा मजूरी। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, बस उसका माथा 25 का ये थ्योरम वो थ्योरम, बस फालतू की। इतना बढ़िया चर्चा हो रही है ना संबंधों की। मन में आ रहा हो कोई ऐसी गर्लफ्रेंड मिल जाए जिसका कृष्ण से नाता हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। लेकिन जब भक्त मंगल आरती करेगा और उसकी गर्ल, हाँ मेरे को भी ले चलो मैं भी मंगल आरती करूंगा, तो क्या दिक्कत है फिर उसमें? ये नहीं, मंगल आरती कैसे जा रहे हो आप, इतना सुबह सुबह क्यों उठ रहे हो, रात को उठा करो 9 से 3 बातें किया करो मीठी मीठी, है कि नहीं? 3 से 9 सोने का, तो कृष्ण में बाधा दे रही है। और जैसे शोभित प्रभु है, शोभित प्रभु की धर्म पत्नी है, ये दोनों ही अच्छे भक्त हैं, दोनों उठ करके देखो कथा सुन रहे हैं, तो ये बड़े सौभाग्य से ऐसे लोग मिलते हैं, तो क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा जोड़ा और अच्छा घोड़ा मार्केट में मिलता नहीं है। ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे। अच्छे घोड़े की पहचान होती है कि उसके एक तो दोनों ऊपर के कान जुड़े होने चाहिए, टच हो जाते हैं कान, और वो कंटिन्यूस चलायमान होना चाहिए, उसके पैर निरंतर हिलाते रहे। अच्छे घोड़े की पहचान, अच्छे जोड़े की पहचान है, वो भक्ति में बंद हो जाए, अरे क्या कर रहे हो जप करो, अरे वो कह रहे वो भक्ति में बन जाए, उसको धर्म पति और धर्म पत्नी, जो धर्म में लगाए उसे धर्म पत्नी कहते हैं। लेकिन ये मिलता नहीं है। शोभित प्रभु को मिल गया है, मुबारक हो प्रभु आपको। मैरिज एनिवर्सरी कब है आपकी? गिफ्ट विफ्ट देते हैं आपका, कुछ धूमधाम से प्रोग्राम करते हैं? बहुत कम लोग हैं ऐसे। वैष्णव सेवा प्रभु हैं, इनके भी पार्टनर अच्छे हैं, इनकी भी माता जी अच्छी हैं, दिखाई नहीं देती, वो पीछे से भक्ति करती है, बैकग्राउंड में उनकी भक्ति चलती है, कभी टांग नहीं खींचती। बोल रहे थे प्रभु जी हमारा प्लान नहीं था इतना जल्दी भक्ति करने का, लेकिन अब आपने इनको इतना खींच लिया तो फिर मैं भी बोलती हूँ ठीक है करो भैया, तुम भी करो हम भी करते हैं, मिल करके दोनों ही करते हैं। अब थोड़ा देर से भक्ति करना था, लेकिन अब थोड़ा जल्दी भक्ति का डिसाइड कर लिया हम लोगों ने। देखो कितने खुश नजर आ रहे हैं गृहस्थ जीवन में भी। सब लोग ऐसे नहीं हो पाते बेचारे, लेकिन बहुत दुर्लभ है। क्या है, इतना आसान नहीं, तो मत सोचना है सब। इसको देखो बेचारा कितना दुखी है ये। इसकी बीवी साथ ही नहीं देती, बड़ी मुश्किल से निकल निकल कर भजन कर रहा है। जो बचे हुए हैं बचे रहें तो ज्यादा अच्छा है।
अब जैसे मीनाक्षी माता जी हैं और जगमोहन प्रभु हैं, इतना बढ़िया कपल है इनका, कितने लोगों के लिए आदर्श बने हुए हैं। दोनों साथ में बैठ करके रोज जप करते हैं। माता जी कैमरा घुमाओ, प्रभु जी बैठेंगे नहीं आसपास में? बैठे कि नहीं? प्रभु जी आज मंदिर गए हैं। अच्छा, आज मंदिर चले गए, देखो मंदिर गए। आप भी थोड़ा मंदिर जाया करो माता जी, उधर ही रहा करो थोड़ा। काफी दिन से जी प्रभु जी। मकान बन गया, आप लोगों ने मकान बनाने की परमिशन ली थी, अब प्रभु जी दिल्ली मकान आए, नहीं बन दिल्ली गया दिल्ली तो आए हुए हैं, दिल्ली। दिल्ली आए हुए हैं। चलो कोई नहीं, वहां बिल्लियों को छोड़ करके आप लोग चले जाना, ठीक है? यात्रा और जाना, मंदिर ही आप मायापुर जा जाना करके है। रहो। अरे देखो कितना बड़ा प्रचार प्रसार चल रहा है इनका, मायापुर वगैरह यात्रा को लेकर के जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे? बस ये याद है। ये मुद्दा कहाँ से निकला था? संबंध से निकला था। संबंध जो होते हैं संसार में, अगर वाया कृष्ण है, मान लो घर का कोई व्यक्ति जमीन को कृष्ण को डोनेट करना चाहे, और पत्नी के ऐसे कैसे आप दे देंगे, हमारे पास क्या रहेगा, मतलब वो कृष्ण को भूला बैठी, वो कृष्ण को लेकर के अपने नाम पे करना चाहती। पहले तुम साधु बन जाओ, जमीन मेरे नाम पे करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। प्राय संसार में लोग एक दूसरे के साथ नाता तो जोड़ते हैं, ऐसा बोल करके कि हम भी कृष्ण से ही आए हैं, हम भी कृष्ण जोड़ लेते हैं, लेकिन कृष्ण को लेकर के सहयोग नहीं करते। ये दर्शाता है कि उनका कृष्ण से कोई नाता, वो व्यक्तिगत भोगों के लिए नाता जोड़ रहे। अगर वही नाता वाया कृष्ण हो जाए तो वो नाता भी दिव्य हो जाता है। नाते नेह राम के मनियत, नाते नेह राम के मनियत। ये जितने रिश्ते नाते हैं, ये सब राम जी के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, हमारे लिए। पुत्र पैदा हो गया, बेटा भगवान को भोग लगाते हैं, ऐसे भोग लगाते हैं, ऐसे सेवा करते हैं, इन्हें चल मेरे लिए पानी ला। तुम्हारा दास बनाने के लिए नहीं है वो, भगवान का दास बनाओगे तो तुम्हारा भी दास बनेगा। एक माता जी कहती, प्रभु जी मेरे पैर नहीं छूता, प्रणाम नहीं करता। तुम भगवान को प्रणाम करते हो क्या? जब तुम खुद ही अपने पिता को भूले हो तो तुम्हें नहीं भूलेगी तुम्हारी औलाद, तुम्हारी औलाद तुम्हें भी भूल जाएगी। इसलिए जब हम भगवान का ध्यान रखेंगे तो लोग हमारा भी ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं? हमारा सबका संबंध भगवान से है, सब भगवान में लग जाए, अच्छी बात है। जो टांग खींच रहा है उस संबंध को तोड़ दो, उस संबंध को, उस प्रेम को हटा लो। क्यों हटा लें? क्योंकि आनंद तो कृष्ण ही है। जब भगवान पैदा हुए तो सारे ब्रजवासी गाने लगे, नंद के आनंद भये। तो आनंद चीनी में नहीं है, चीनी में होता तो फिर रात दिन चीनी खाते लोग। रसगुल्ला तो बहुत मीठा लगता है, हाँ 10 किलो खा के दिखाओ, फिर जब इतना मीठा लग रहा है तो उल्टियां करने लग जाओगे। शुरुआत में जो आनंद आ रहा था वो थोड़ी देर का है, उसके बाद फिर उल्टी आ जाएंगी संसार की हर वस्तु से। शुरुआत में भी अच्छी लगती है, उसके बाद जा तो अब सब मायके चले जा, कहीं तो जाके मर, कुछ तो दुखी हो जाता है। लेकिन जिनके जीवन में कृष्ण है, कृष्ण को लेकर के जो आनंद है ना, वो शाश्वत चलता है। इसलिए कृष्ण भक्ति में ही आनंद है। इसलिए प्रेम अगर जोड़ना है तो कृष्ण से जोड़ो, और कृष्ण से जोड़ने में अगर कोई सहायता देता है तो उससे भी जोड़ लो।
नहीं सहायता देता तो उसको हरे कृष्ण बोल दो। समझ में आ रहा है? वो संबंध को तोड़ना है और कृष्ण से सीधा नाता जोड़ना है, या वाया भक्तों के माध्यम से वाया कृष्ण जोड़ लो, जैसे भी करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये सुखदायक, ये बात मनुष्य शरीर में समझी जा सकती, जानवर आदि के शरीर में समझना संभव ही नहीं। कुत्ता सोचेगा कि कुतिया का कृष्ण से नाता है कि नहीं, सोचेगा नहीं। मनुष्य सोच सकता है हाँ इसका नाता लग रहा है क्योंकि इसने तिलक लगाया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना मामा मारीच जैसे लोग भी तिलक लगा देते हैं, कालनेमी लोग जैसे भी तिलक लगा देते हैं, रावण जैसे लोग भी साधु बन जाते हैं। इसलिए कई सारी माता, प्रभु जी आपको पता है मतलब क्या, मैं 64 माला जप करती हूँ, मतलब अच्छी बात है। और 64 माला के साथ भी दूसरा भक्त शादी कर लेता है, बाद में सब माला खत्म, शादी के लिए ही बस, उसकी भी और अपनी भी। सही बात है, दोनों की मालाएं खत्म हो जाती है। इसलिए ऐसे ठगों से भी सावधान रहना है। तो भागवत में यहाँ बता रहे हैं कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है। अभी जैसे कोई ट्रक चलता है, उसके टायर में से हवा निकाल दो तो इंजन खींच पाएगा, लेकिन हवा की ओर ध्यान जा रहा है किसी का, ध्यान इंजन की ओर जा रहा है, फ्यूल की ओर जा रहा है, हवा फोकट में ऐसी लगे, हवा का रोल क्या है? लेकिन वायु का बहुत बड़ा, जैसे श्लोक में बताया, ये वायु भगवान से ही आती, सब कुछ भगवान से। ये बात सीखनी है, इसी के लिए क्लास है, इसी के लिए भक्तों का सानिध्य सत्संग है, इसे रोज करना है। और संबंधों के अंदर अंतर देखना है कि हमारा संबंध कहीं गलत जगह पर तो नहीं, परिणाम हमें नरक में जाना पड़ेगा, यहाँ भी दुखी, बाद में नरक में दुखी, 84 लाख योनियों का कष्ट भोगना पड़ेगा। बड़ी सरल सी बात है। हम सोचे फिर पेट कैसे भरेंगे भाई संसार में रह के, अरे भक्त लोग हैं क्या भूखे मर रहे हैं, सालों से भगवान पेट भर रहे हैं। 80 लाख शरीरों का पेट बिना नौकरी चाकरी के कौन भर रहा है, भगवान भर, तो 4 लाखों का नहीं भरेंगे क्या? इतनी प्रैक्टिकल आंखों से देख करके हम सोच सकते, समझ सकते, कठिन काम नहीं, भगवान की आश्रित आना है इस जीवन को सफल बना। ज्यादा समय संसार में अब इस प्रकार से नष्ट नहीं कर, समझ रहे हैं वैभव प्रभु आप? खाली विचार करने से काम नहीं चलेगा, विचार तो हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, उसको क्रिया में लाना पड़ेगा। हवा बहुत कम है भाई, हवा बहुत कम है भाई, हवा डलवानी, अरे डलवाओ ना, ऐसे नहीं, समय करना उसमें, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कितने समय के मेहमान हैं। इसलिए नित्य पहले सीखो और उसके बाद एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। सब लोग जप कर लो अभी 7:30 बजे तक।